हेलो क्लास। तो आज हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5 होगा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इससे पहले हमने शेप्स पढ़े थे, कर्व्स, लाइंस लास्ट क्लास में। हमारे ये कर्व्स थे, ये कर्व्स थी। लाइंस हमने पढ़े थे, लाइंस, लाइन सेगमेंट पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, और ये हमारा रे। ठीक है, ये हमारे कर्व्स हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे शेप हैं वो हमारे कर्व्स और लाइन से बनते हैं। ठीक है, तो अब कर्व्स और लाइन से हम कुछ शेप बनाते हैं। जैसे कि पहला शेप हम बनाते हैं पॉलीगन। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन है जिसमें लाइंस हैं और ये कर्व्स। ठीक है, ये क्या है, लाइंस, 4 लाइंस। यहाँ क्या है, 1 लाइन प्लस 1 कर्व। इस तरह से हमारी शेप्स बनती है। ठीक है, अब क्या है हमारा मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमें पता है क्या होती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, दो पॉइंट के बीच जब उसे हम स्ट्रेट मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। और ये क्या होती है, इस तरह से इसे सिंबल की तरह दर्शाते हैं। और ये है हमारा फाइनाइट लेंथ। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। अब इसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, ए बी, ये हमारा बी सी, और ये हमारा सी डी। अब इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इससे कि ए बी क्या है, बड़ा है, बी सी क्या है, उससे छोटा है, और सी डी क्या है, सबसे छोटा है। ये क्या है, सबसे बड़ा है, इसे कहेंगे लार्जेस्ट, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट। अगर इसे हमें ऑर्डर में सजाने कहा जाए कि कौन सबसे बड़ा है, तो ए बी क्या है, सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है, बी सी, उसके बाद क्या है, सी डी। ये हमारा सीक्वेंस हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कहा जाए तो हो गया सी डी, फिर बी सी, और ये फिर ए बी। सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये, और उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, अब हम ये क्या, कैसे हमने किया कंपैरिजन, सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, ये मेजरिंग लाइन सेगमेंट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, पहला क्या है, बाय ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमने देख लिया कि ये लाइन और इस लाइन में ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। अब मेरे पास दो लाइन है, एक ये, एक ये मान लीजिए ए बी है, ये सी डी है। तो क्या आप कह सकते हैं ए बी छोटा है, सी डी क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब हम मिलकर लेते हैं एक ये और एक ये। क्या आप कह सकते हैं कौन सा लाइन बड़ा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन से हो सकता है ये भी बड़ा हो, ये भी बड़ा हो, या दोनों हो सकता है बराबर हो। तो क्या है, ऑब्जर्वेशन से हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, दो लाइन को, लाइन सेगमेंट को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग।
ठीक है। ट्रेसिंग में क्या करते हैं, ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, इस दोनों लाइन को एक दूसरे के साथ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि क्या है, ये लाइन क्या है, बड़ी है। सिंपल ट्रेसिंग में क्या करते हैं, एक लाइन ये है और जो दूसरी लाइन है उसको इसके साथ रख देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कौन सा लाइन बड़ा है और कौन सा लाइन छोटा है। इसमें भी हम ये नहीं कह सकते हैं एग्जैक्ट, इसमें भी ट्रेसिंग में भी बहुत डिफिकल्टी है क्योंकि वो लाइन को उसके पास रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास थर्ड मेथड है यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। एंड डिवाइडर, रूलर आपने देखा होगा, ये है हमारा रूलर। ठीक है, इससे हम मेजर करेंगे। एक लाइन हमने ये बना लिया, ए छोटी लाइन बनाते हैं, बी, और एक लाइन हमारा ये है सी डी। अब इसे हम मेजर करेंगे, ये 14 सेंटीमीटर है, इसे मेजर करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है, हमारी बड़ी है, ये क्या है, बिगर है, और ये लाइन क्या है, स्मॉलर है। ये हमने किससे किया, स्केल से, जिसे हम रूलर कहते हैं। ठीक है, रूलर में क्या होता है, ये रूलर है हमारा, जो ये देख रहे हैं रूलर, इसमें क्या होती है, एक साइड सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आप जितनी बड़ी रूलर है आपकी उतनी होगी। जैसे ये रूलर 16 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक और रूलर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दूसरा रूलर है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हम यहाँ से यहाँ, ये क्या है हमारी, ए से बी के डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच में भी है, ये 12 इंच है। ये क्या है, 12 इंच, और इसमें मार्क्स होते हैं दिए हुए, इक्वल 12 लेंथ। ठीक है, तो हम नाप सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे अगर हम इसी इसी को हम नापे, ये कितना इंच है, यहाँ पे हमने रखा यहाँ, तो ये अराउंड 6 इंच है, और ये अराउंड 3 इंच। ठीक है, इस तरह से हम नाप सकते हैं। अब देखिए स्केल में क्या है, एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हमें एरर आती है इसमें। हमने जब इसे नापा था, अगर हमने इस साइड से देखा तो ये हमें जो 15 यहाँ दिखेगा, अगर हमने सीधा देखा 15 यहाँ दिखेगा, अगर इस साइड से देखा तो ये माइनर इसमें एरर होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में। तो हम नेक्स्ट यूज कर सकते हैं डिवाइडर। ठीक है, तो डिवाइडर आप सबने देखा होगा कैसा होता है डिवाइडर, आपके प्रैक्टिकल बॉक्स में होगा डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर इस तरह का होता है। ठीक है, और एक दूसरा डिवाइडर होता है जिसमें कि एक साइड तो तरह से रहती है, दूसरी साइड हमारे पास पेंसिल लगाने के लिए होता है, इसमें हम पेंसिल लगाते हैं। ठीक है, ड्राइंग करने के लिए। तो इस डिवाइडर से हम नाप सकते हैं। ठीक है, कैसे नापते हैं इस डिवाइडर से, तो ये हम जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये है हमारा सी डी, इस स्केल को हम यहाँ रखेंगे और फिर स्केल को हम यहाँ रखेंगे, तो देखेंगे ये लाइन के पार जा रही है हमारी ये डिवाइडर। तो ये क्या है, ये स्मॉल हो गई और ये क्या हो गई, बिग लाइन हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने देखा रूलर से कैसे डिवाइड करते हैं और डिवाइडर से कैसे करते हैं। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब दो रे के बीच जो कर्व होता है उसे हम कहते हैं एंगल। ठीक है, इस एंगल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा राइट एंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? जब हम दो लाइन, जैसे देखिए एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है इस तरह से, अगर ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो इसके बीच जो ये एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री, जिसे कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझते हैं राइट एंगल को? एक फुल रिवोल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आके हम मिले, ये क्या हो गया? वन रिवोल्यूशन। अब इस वन रिवोल्यूशन को अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा? हाफ रिवोल्यूशन। ये क्या है हमारा? फुल रिवोल्यूशन। और ये क्या है हमारा? 1/4 रिवोल्यूशन। तो ये जो रिवोल्यूशन है ये हमारा है राइट एंगल। ठीक है, तो आपके पास आपने राइट एंगल कहाँ देखा होगा? जैसे कि आपने वॉल क्लॉक देखा होगा। वॉल क्लॉक हम बनाते हैं, फिर हम देखेंगे वहाँ पे, जैसे कि हमारा ये वॉल क्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो जब 3 बज रहे होते हैं घड़ी में, ठीक है, तो ये है क्या हमारा? राइट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।